नमस्कार, क्विक रिवीजन के सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी का क्विक रिवीजन का पहला पार्ट करेंगे। इससे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन कर लिए हैं हम लोग, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला हम लोग इसमें वन लाइनर देखेंगे, फिर इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी देखेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? कि हेनरी मैन द्वारा किया गया था। संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा का शब्द का प्रयोग हेनरी मैन द्वारा। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका था 1787 में। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका था 1787 में। और कैबिनेट मिशन सिफारिश से संविधान सभा गठन हुआ 1946 में। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम कौन रखा था? तो ये 1934 में एम.एन. रॉय रखे थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे एम.एन. रॉय। और ये संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम इन्होंने रखा था, एम.एन. रॉय ने 1934 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? ये 1946 में आया था, 24 मार्च को। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में 24 मार्च को। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक थे स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना। ये कैबिनेट मिशन के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें निश्चित की गई थी। ये 389 की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र तथा 93 सीट देसी रियासत के थे। फिर से देखिएगा इसको। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीटें का जो निश्चित किया गया था वो किया गया था 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से था, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से था और 93 सीट देसी रियासत से था। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे? तो ABCD था, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र था। संविधान सभा महिलाओं की संख्या कितना था? 15 था महिलाओं की संख्या संविधान सभा में 15। संविधान सभा में सीटों का आवंटन की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, ये संविधान सभा के सीटों का आवंटन था। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, ये डायरेक्ट जनता नहीं चुना हुआ था उसको, ये चुना गया था अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। चुना कौन था? तो प्रांतीय जो विधानसभा था उसके सदस्य चुने थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। संविधान सभा में SC और ST सदस्यों का संख्या कितना है? ये है SC का 26, ST का 33। ST ही ज़्यादा था, SC कम था। SC 26, ST 33। संविधान सभा में SC और ST के सदस्यों का क्रमशः 26 और 33। जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये क्रमशः 208 था कांग्रेस का, 73 था मुस्लिम लीग का। 208 1946 का संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीगों को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो ये कांग्रेस का 208 और मुस्लिम लीग का 73। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने रह गए थे? 299 बच गया था, बाकी पाकिस्तान में चला गया था विभाजन के बाद। स्वतंत्रता पश्चात देशों में रियासत कितनी बची थी? तो 562 बचा था देशी रियासत। संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, इंटरिम गवर्नमेंट, वो हुआ था 2 सितंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में, दिल्ली में हुआ था। सदस्य 207 थे। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। 207 सदस्यों ने पहला बैठक में भाग लिया। पहला बैठक हुआ कब था? 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में, संविधान सभा का पहला बैठक। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह अस्थायी रूप से चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी रूप से चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ये पहला दिन के सत्र के बैठक की अध्यक्षता किया था इन्होंने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे किसके? संविधान सभा के। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था किसने? तो ये BN राव ने
प्रारूप तैयार किया था? BN राव ने। बेनेगल नरसिम्हा राव इसका इनका फुल नेम है। संविधान सभा को संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान सभा को संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहला लाया गया प्रस्ताव क्या था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी कि प्रस्तावना था। उद्देश्य प्रस्ताव को ही बाद में प्रस्तावना बना दिया गया। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया उद्देश्य प्रस्ताव था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित किया गया 22 जनवरी 1946 को उद्देशिका के रूप में पारित कर दिया गया। उद्देशिका को ही कहा जाता है प्रस्तावना। उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले प्रस्तावना का प्रावधान किया था 1919 के अधिनियम में। 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना का प्रबंधन किया गया था 1919 के अधिनियम में, जो कि भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहले बार किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। और प्रस्तावना उद्देशिका लिया गया है अमेरिका से, जिसका भाषा कहाँ से रिलेटेड है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका लिया गया है अमेरिका से, और प्रस्तावना का भाषा जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संविधान का प्रस्तावना का शुरुआत किस चीज़ होता है? हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। प्रस्तावना को संबोधित किया गया है एक बार, संशोधित जो किया गया है, यानी कि अमेंडमेंट हुआ है प्रस्तावना में मात्र एक बार हुआ है। 1942 के संविधान संशोधन में हुआ है 1976 में। ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ है 1976 में, और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। इंदिरा गांधी के समय में ये हुआ था। प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया था कौन केस के द्वारा? ये केशवानंद भारती वर्सेज केरला राज्यवाद में 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी बोला है कौन? तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी बोला है। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार है। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो अनुच्छेद 19 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 19 को। प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो के एम मुंशी ने कहा था प्रस्तावना को भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली कहा था के एम मुंशी ने प्रस्तावना को। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ये संविधान जो है एक पवित्र दस्तावेज है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1947 में 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत के सर्वाधिक संविधान की तैयार करने के कितना गठित समितियाँ, कुल सदस्य कितनी थी? ये 13 थे। 13 भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियाँ की कुल संख्या कितनी थी? 13 समिति ने मिलकर भारतीय संविधान को तैयार किया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को गठित हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। और इसमें प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? ये 7 थे। सदस्य कितने थे? 7 थे। और संविधान के प्रारूप का पर बहस कितना हुआ था? तो 114 दिन हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप पर बहस कितना दिन किए थे? संविधान सभा के लोग 114 दिन किए थे। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को जो परिभाषित किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से। विभाजन के बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुणे क्षेत्र से हुआ था। पहली बार भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन करके बुलाए गए थे, तो ये गए थे पूर्वी बंगाल से, लेकिन डिवाइडेशन के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद ये बम्बई प्रेसिडेंसी से पुणे की सीट से गए थे। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर अंतरिम गवर्नमेंट में, और कानून मंत्री थे गजेंद्र नाथ मंडल थे कानून मंत्री।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो ये षणमुखम शेट्टी थे, आर के षणमुखम शेट्टी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ये झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुल सदस्य इसमें 15 लोग थे संघ संविधान समिति में। प्रांतीय संविधान समिति एवं सलाहकार समिति का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक और अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। मौलिक अधिकार के जो समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा को अपनाया गया था कब? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 तिरंगा यानी कि राष्ट्रध्वज के रूप में तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। झंडा दिवस 22 जुलाई को, इसीलिए झंडा दिवस भी 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगे समय कितने थे? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन ये भारतीय संविधान के निर्माण होने में समय लगा था। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? 11 अधिवेशन हुए। कुल अवधि कितना दिन था? 165 दिन का अवधि था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया, अंगीकृत किया या अधिनियमित किया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस या विधिक दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार कब किया गया था? तो इसी दिन हुआ था 24 जनवरी को 1950 को। इसी दिन राष्ट्रगान जन गण मन को स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान के रूप में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। 2 दिन बाद 24 जनवरी को राष्ट्रगान और 26 जनवरी के राष्ट्रीय गीत। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। संपूर्ण लागू हुआ 26 जनवरी को। मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। भारतीय संविधान को लिखने वाले सुलेखक अपने राइटिंग से लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी अपने अक्षर से लिखे थे और मूल जो संविधान है वो अंग्रेजी में लिखा गया था। भारतीय संविधान के मूल प्रति को चित्रों से सजाया था नंदलाल बोस ने। जो चारों तरफ से जो चित्रकारी किया गया है ये किए थे नंदलाल बोस ने। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 393 में संविधान का नाम है भारत के संविधान। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये महू जो कि मध्य प्रदेश में है। भारतीय संविधान की एक जो प्रकृति है वो क्या है? एकात्मक और संघात्मक दोनों है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। सभी धर्मों का महत्व जो को स्वीकार करना, ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष है और इसका तात्पर्य इसी से है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? भारत राष्ट्र के प्रधान, भारत के जो राष्ट्र प्रधान होते हैं यानी कि राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं। उनको निर्वाचित किया जाता है, इलेक्शन होता है उनका। भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कुछ चीज़ों में कठोर है, कुछ चीज़ों में लचीला भी है। इससे रिलेटेड हम लोग चलिए MCQ कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन भारत में। भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। ये लिया गया है अमेरिका से और इसका भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर A। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक। संविधान दिवस की तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर C। 26 नवंबर को संविधान दिवस की तिथि के रूप में मनाया जाता है।
मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था? तो मूल संविधान लिखा गया था अंग्रेजी में। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये प्रारूप तैयार किए थे BN राव ने। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत जो किया गया वो किया गया 26 नवंबर 1949 को। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। संविधान सभा में महिलाओं के सदस्य 15 था। महिलाओं का संख्या संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 था। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? ये किया गया था 389। ये किया गया था 389। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित किया गया था? तो पाकिस्तान के लिए अलग जो सभा गठित किया गया था वो किया गया था 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग की कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो चुनाव में वो जीता था मात्र 73 सीट। ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ये लिया था हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में। संविधान सभा का गठन किया गया था कब? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 23 जुलाई 1946 में किया गया था। जुलाई 1946 24 जुलाई 1946 को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी। और मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वो कौन थे? तो ये BN राव थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली बार किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो ये पूर्वी बंगाल से हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वी बंगाल। और बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे सीट से आए थे। संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो कांग्रेस के कितने सदस्य चुना गया था? तो कांग्रेस का सदस्य था 208। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को आत्मा कहा था किसको? तो ये संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 इसको बोले थे वो संविधान का आत्मा। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? पूर्णतः जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? तो ये 13 समिति मिलकर संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? वो 7 थे और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है प्रस्तावना, यानी कि प्रेमबल को कहते हैं हम लोग। प्रस्तावना में पहली बार संशोधित कब किया गया था? तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था और इसी समय 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान प्रस्तावना में। संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुआ था? संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुआ था? तो ये 114 दिनों तक बहस हुआ था संविधान के प्रारूप पे। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ये आज का आखिरी प्रश्न था और ये है पॉलिटी का क्विक रिवीजन का पहला पार्ट। इससे पहले भी हम लोग ज्योग्राफी का कंप्लीट रिवीजन और जो हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन करा चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।